हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं पहली बार अपनी वीडियो में स्टोरी टेलिंग का शुरुआत कर रहा हूँ। इसके भी और भी पार्ट आ सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो मैं इसका और भी पार्ट बनाऊँगा। ठीक है, ये स्टोरी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है। ठीक है, और भी स्टोरियाँ आती रहेंगी इस चैनल पे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी और भी मेहनत करूँगा और भी अच्छे से काम करूँगा। तो मैं बिना देरी के शुरू करता हूँ मेरी स्टोरी पार्ट 1 एपिसोड बचपन से पहले ही बड़ा हो गया। कहते हैं हर बच्चे का बचपन सबसे खूबसूरत होता है, मेरी भी थी। मैं कोई हीरो जैसे दिखने वाला लड़का नहीं था। बचपन से शरीर से थोड़ा कमज़ोर, खेल कूद में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। चेहरे से भी इतना कुछ खास नहीं था कि लोग मेरी तारीफ़ें करें। लेकिन एक चीज़ थी जिसे मुझे हमेशा गर्व रहता था, पढ़ाई। नर्सरी से लेकर तीसरी कक्षा तक हर साल क्लास में टॉप आता था। टीचर्स तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, घर वाले भी खुश होते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। घर के आर्थिक हालात भी ठीक थे। पिता विदेश में काम करते थे, अच्छी नौकरी करते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं अकेला बेटा और मेरी 2 छोटी बहनें थीं। गांव में मेरी एक अलग पहचान थी। गांव के लोग हमें जानते थे। मेहमान हमेशा हमारे घर आते थे। दोस्त भी मेरे बहुत सारे थे और वो हमेशा मुझे बुलाने आते थे। तब मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था कि दुनिया इंसान को नहीं उसके हालात को पहचानती है। त्योहार हो या खुशियाँ, हर जगह हमारी नाम लिए जाते थे। समय बीतता गया, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी संगत बदलने लगी। अच्छे दोस्तों की जगह गलत दोस्तों का साथ मिल गया। पढ़ाई से भी धीरे धीरे ध्यान हटने लगा और हर टाइम स्कूल में फालतू की बातें, गलत आदतें, उसमें मैं शामिल हो गया उन लोगों के साथ। जिस लड़के को कभी किताबों से प्यार था वो अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी गलती है। एक दिन घर में ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पिता विदेश में गलत संगत में पड़ गए और फिर उनका गलत मामले में नाम आया। फिर पुलिस उन्हें पकड़ के लेके गई। उस दिन मैंने अपनी माँ की आंखों में डर देखा, जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। माँ ने बहुत कोशिश जिद्दोजहद के बाद उन्हें छुड़ाया। कुछ समय के लिए लगा अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत शायद और इम्तिहान लेना चाहती थी। 2-3 साल बीते। घर में भी सब सही हो गया था, सब अच्छा चलने लगा था। हमें लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन आखिर में पता चला कि पिता ने विदेश में दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने सिर्फ दूसरी शादी ही नहीं की, बल्कि उन्होंने तो अपना परिवार भी छोड़ दिया। उस दिन मेरे घर की दीवारें तो वही थी, लेकिन घर जैसा कुछ नहीं बचा था। अब धीरे धीरे रिश्तेदारों का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो रिश्तेदार घर आके घंटों बैठते थे, बातचीत करते थे, अब वो आते समय रास्ता बदल के निकल जाते थे। जो दोस्त हमेशा मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते थे, मुझे हर एक खुशियों में बुलाते थे, खुशी हो या गम सब मेरे से शेयर करते थे, उन्होंने अब बुलाना भी बंद कर दिया। गाँव वही थे, लोग वही थे, दोस्त यार सब वही थे, पर लोगों का देखने का नज़रिया अब बदल चुका था। तब मुझे उस दिन वो बात समझ में आई कि जब तक घर में पैसा होता है और सहारा होता है, तब तक लोग हमारे साथ खड़े नज़र आते हैं।
मुश्किल का वक्त आते ही भीड़ सबसे पहले गायब हो जाती है। हालात इतने बदल गए कि हमें अपना ठिकाना भी बदलना पड़ा। मैं, मेरी अम्मी और मेरी 2 बहनें नानी के घर शिफ्ट हो गए। हमें एक नया घर तो मिला, लेकिन जैसे सुकून पीछे ही छूट गया था। उस दिन मेरी जिंदगी बदलने लगी। जिस लड़के की सबसे बड़ी चिंता उसकी स्कूल की हॉर्मोट हुआ करती थी, अब उसे अपनी माँ की चिंता होने लगी। उसे अपनी बहनों का भविष्य दिखने लगा। घर की जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पर आ गई। अब उसे समझ में आने लगा कि घर की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरी जिंदगी का मुश्किल का दौर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगर आपने मेरी कहानी यहाँ तक सुनी है तो दिल से आपका शुक्रिया। लेकिन यकीन मानिए, मेरी ज़िंदगी का मुश्किल का दौर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगले पार्ट में बताऊंगा कैसे मेरे परिवार की जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पे आ गई और कैसे मैंने जिम्मेदारियों से लड़ना सीखा, कैसे पढ़ाई छूटी और कैसे जगह जगह काम ढूंढना पड़ा, और कैसे मेरी ज़िंदगी में एक खास इंसान आया जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। अगर आप मेरी कहानी को और आगे सुनना चाहते हैं, पार्ट 2 को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर लिखिए। जल्द मिलते हैं मेरी कहानी के एक अगले पार्ट, अगले हिस्से में। उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सो प्लीज़ प्यारे भाइयों, आप इस गरीब को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और एक बात, जिन भाइयों ने वीडियो को पूरा वॉच किया है उनको दिल से शुक्रिया।